अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास स्टार्ट होता है। उसमें आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इक्वालिटी में x प्लस वाई आयोटा दिया गया और कहा यह जा रहा है कि आपने x और y की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। जो इधर रियल वाला पार्ट हमारे पास बनेगा वो x का आंसर होगा और जो इमेजनरी पार्ट बनेगा हमारे पास y का आंसर होगा। अगर आप इसे गौर से समझे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। पहले आप इसके न्यूमरेटर को सोल्व कर लें। फॉर्मूला ओपन करेंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब सिंपली आप लोग क्या करेंगे, 1 स्क्वायर 1 ही आएगा आपके पास आंसर, प्लस आयोटा स्क्वायर का आंसर आपको पता है -1 होता है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 1 2 2 आयोटा आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। और हमारे पास ये आंसर बन रहा है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर जो आएगा वो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा है। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा वाली जो है वो वैल्यू आ रही है, आपने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है एंड देन आपके पास जो भी रियल और इमेजनरी पार्ट बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास 2 आयोटा है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई करना, 2 आयोटा को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आयोटा आ जाएगा, और 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आपके पास 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर आपके पास माइनस आना है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला माइनस के साथ ही क्लोज होता है, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब सिंपली आपने यहाँ इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। 4 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर जो है आपके पास -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा। और इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 4 आयोटा, तो प्लस का 2 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होकर तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो अगर आप इसे सेपरेट कर लें, 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, और आपसे कंपेयर करें, कंपेयर विद राइट हैंड साइड लिख लें आप। तो राइट हैंड साइड में x की वैल्यू, क्योंकि x रियल है तो x किसके बराबर होगा -2/5 के, और y आयोटा आपके पास बराबर आ जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 के, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल, सो y का आंसर आपके पास आ जाएगा 4 + 5। जी, तो नेक्स्ट अगर आप गौर करें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपीयर होता है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया और कहा यह जा रहा है कि x और y का आपने आंसर बताना है। अब सिंपली इसमें करना क्या है, आपने करना जस्ट ये है, ये देखें, जैसे हम किसी भी इक्वेशंस में कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम x और y किसी भी वेरिएबल का अगर आंसर निकालना है तो हम उसको एक साइड पे रखते हैं, बाकी नंबर्स को हम दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरीके से क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर डिवाइड करवा देंगे और हमें x और y का आंसर चाहिए, इधर ही रहेगा। इसको जब आप इधर डिवाइड करवाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, देन आप कंपेयर करके x और y का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि अगर 2x + y आयोटा इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, 4 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब इसके सिंपली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हमने सॉल्व करने का तरीका यही अभी तक सीखा है, डिवीजन का तरीका जो है हमें अभी तक सिखाया गया वो यही है कि हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा के साथ और 1 प्लस आयोटा के साथ ही डिवाइड करेंगे। जी, तो सिंपली आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से करेंगे, 4 को आयोटा से करेंगे, 4 आयोटा, 2 आयोटा को 1 से करेंगे, 2 आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस
सेकेंड टर्म का स्केयर। तो यहाँ पर आप साथ साथ जो है वो 2x प्लस वाई एयोटा जो है लिखते जाएंगे। अब इसको सोल्व करने का तरीका सेम वही है, इधर 4 आ जाएगा प्लस ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 6 एयोटा आ जाएगा प्लस 2 इंटू ये आपके पास एयोटा स्केयर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 नहीं आता है, माइनस एयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व कर ले तो आपके पास 4 प्लस 6 एयोटा -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2 आएगा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस। तो जब इसे प्लस कर देंगे यहाँ पे से इस तरह लिखने पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसे प्लस कर लें। 4 - 2 आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 6 एयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसे सेपरेट करें तो आपके पास आंसर आता है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 एयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 × 2 पे, और ये भी कैंसिल होगा 2 3 × 6 पे। तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है फ़िलहाल राइट साइड का वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि यहाँ पर है 1 प्लस यहाँ पर है 3 एयोटा। जब आप इसे कंपेयर करेंगे आपने करना है बाय कंपेयरिंग। जब आप इसे कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग सो 2x यानी कि रियल वाला पार्ट रियल के बराबर है 1 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से हमें सिर्फ x का आंसर चाहिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से y एयोटा डिवाइड बराबर आ जाएगा y एयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर है तो y डिवाइड इज इक्वल टू 3 एयोटा आ जाएगा। तो एयोटा एयोटा के साथ कैंसिल और y का आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, बस इसमें फ़र्क ये कि वहाँ पर हमें वेरिएबल x और y दिया हुआ था जैसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमें वेरिएबल जो है वो a और b दिया कि आपने a और b का आंसर निकालना है। काम वही है सिंपल, इसके साथ भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वालिटी में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप दूसरी साइड पर डिवाइड करवा कर उसी को कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे और आपके पास आंसर जो आएगा उसको आप कंपेयर कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर a प्लस बी एयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 एयोटा है। इसके आप कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और उसी के साथ डिवाइड भी करवाएंगे। तो अब आप मल्टीप्लाई करें -8 को जब आप 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -8 आएगा, -8 को -3 एयोटा से करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस 8 3 × 24 और साथ में अयोटा। इसी तरीके से 11 अयोटा को 1 से करेंगे तो प्लस 11 अयोटा, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय डिवीजन में हमेशा फॉर्मूला क्लोज होगा, फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकेंड टर्म स्केयर। इस साइड पे आपके पास a प्लस बी एयोटा ही साथ साथ चलता आएगा। और सिंपली अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर लेना है जिस तरह से आपने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था। -8 ही आएगा, 11 और 24 जो है वो प्लस हो जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 35 अयोटा। -33 है, इस एयोटा स्केयर की वजह से यहाँ पर -1 आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे 1 का स्केयर आपके पास 1 ही आएगा, -3 का स्केयर आपके पास 9 आएगा और अयोटा का स्केयर आपके पास -1 आएगा। तो सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन में जी, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने -8 यहाँ पर आपके पास ये प्लस में चेंज हो जाएगा 35 माइनस माइनस प्लस 33 डिवाइडेड बाय ये भी 9 माइनस का 9 है, माइनस का 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 प्लस 9 हो जाएगा। तो इसको भी तकरीबन जी, तो जब आप इसको -8 को प्लस करवाएंगे 33 में तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर 33 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 25 आंसर आ जाएगा, प्लस 35 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है 10। तो इसको आप डिवाइड कर लें और आपके पास जो है वो a और b का आंसर आ जाएगा। जी, तो यहाँ पर आपके पास डिवीजन में 10 आ रहा है, 10 को आपने दोनों नंबर से अलग-अलग डिवाइड कर देना तो आपके पास आता है 25 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 35 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये 5 पे कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा और 5 2 ज़ा 5 7 का जो है वो आपके पास आंसर आएगा। अब जब आप इसे लिखेंगे तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे 5/2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 और बाय कंपेयरिंग आप लोगों को आंसर जो है वो पता लग जाएगा।
कि ए यानी कि रियल पार्ट जो है वो आपके पास 5/2 के बराबर है, और इमेजनरी यानी कि बी वाला पार्ट जो है वो 7/2 के बराबर है। जो योटा होगा वो ऑब्वियस वाली बात है कि कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट होती है। सब क्वेश्चन जो है वो आपके पास वीडियो की सूरत में मौजूद है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चन कहीं पे नहीं समझ आया तो भी बता सकते हैं, और अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।